गोवर्धन तहसील में आज सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों से तिरंगा यात्रा निकलते हुए भाकियू टिकैत उप जिलाध्यक्ष राजकुमार नैन एवं तहसील अध्यक्ष ओपी कुंतल और ब्लॉक अध्यक्ष घूरेलाल शास्त्री के नेतृत्व में तहसील का घेराव करने पहुंचे और एसडीएम गोवर्धन सुशील कुमार सिंह को ज्ञापन देकर राधाकुंड मगोर्रा गोवर्धन के विभिन्न गांवों में हो रहे जलभराव को लेकर निकासी की मांग उठाई। साथ ही राधाकुंड के लेखापाल को स्थानांतरित करने की मांग सप्ताह भर पहले उठाई थी, पूरी नहीं है तो अनिश्चितकालीन धरने पर किसान तहसील परिसर में बैठ गए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के संभावित विधायक प्रत्याशी नीरज शर्मा भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील परिसर में पहुंचे और किसानों की बात एसडीएम गोवर्धन सुशील कुमार सिंह को बताई। तुरंत ही आनंद फानन में एसडीएम गोवर्धन सुशील कुमार सिंह ने किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्या सुनते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। किसानों ने मांग रखी, पहले आप राधाकुंड लेखपाल को हटाओ तभी किसान तहसील से जाएंगे। एसडीएम गोवर्धन के द्वारा किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा, मगर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि एडीएम साहब आपको 2 बार ट्रांसफर करने के बाद भी जगह क्यों नहीं छोड़ रहा है, किसका हाथ है, उसके ऊपर समाधान का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। किसानों की समस्याएं सरकार सॉल्व नहीं करा रही है, किसान हमारा परेशान है। और गोवर्धन विधानसभा की स्थिति आपको पहले अवगत कराई थी, जल भराव से लोग परेशान है, फसल खाद भी टाइम से इनको नहीं मिल रहा है, तो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर हम मांग करते हैं सरकार से, सरकार इनके साथ सौदेला व्यवहार ना करे, इनके साथ अत्याचार ना करे और इनकी मदद करने का काम करे। किसान भगवान के बराबर होता है, जो हमको अन्न देता है, उस अन्न से हम अपना जीवन यापन करते हैं। आपके द्वारा एसडीएम साहब से मुलाकात की गई है, चर्चा की है, क्या कहा गया है? हमने एसडीएम साहब से जो चर्चा की है वो जलभराव पर की है। आपके सौंप मगोरा क्षेत्र में जलभराव होता है, किसानों की फसल मरती है और वो उसमें कोई मुआवजा टाइम से नहीं मिलता है। मुआवजा मिलता क्या है, लाखों की फसल मरती है, 1000, 2000, 3000 मुआवजा मिलता है। तो हमने एसडीएम साहब से ही प्रार्थना की है, सरकार से मांग की है, ये मांग की है वहाँ जलभराव की ऐसी व्यवस्था करें, जलभराव वहाँ ना हो, किसानों की फसल नष्ट ना हो, किसानों के मकान ना टूटे। ये हमने एसडीएम साहब से चर्चा की है। क्या कहेंगे क्षेत्रीय जनता से और किसानों से? हम यही कहेंगे, किसान इस नौबत तक क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि अगर सरकार कुछ करती तो किसान ये धरना प्रदर्शन नहीं करता। किसान अन्नदाता है, किसानों की समस्या को सुलझाना चाहिए, किसान को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पर सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, सरकार इनकी सुनती नहीं है। सरकार ना नौजवान की सुन रही, ना किसानों की सुन रही, ना युवाओं की सुन रही, ना गरीब मजदूरों की सुन रही। किसान पता नहीं सरकार किस मूड में बैठी है, कोई पता नहीं।